नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव 2026 की हर महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ चुकी है दोस्तों, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव कौन से महीने में करवाए जाएंगे, आरक्षण क्या रहेगा और 2 से अधिक बच्चों के नियम पर भी सरकार बड़ा अपडेट ले चुकी है। तो इस वीडियो के अंदर आपको पूरी जानकारी देंगे। तो अगर आप उत्तर प्रदेश से रहने वाले हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 2026 का बज चुका है बिगुल। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दिए हैं दिशा निर्देश। जी हाँ दोस्तों, आज योगी जी की तरफ से अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए। चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया गया है। अब उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव बेहद जल्द संपन्न होंगे। योगी सरकार चाहती है कि विधानसभा चुनाव से पहले कम से कम 1 साल से ज़्यादा का समय उसके पास हो, ताकि अच्छे तरीके से विधानसभा की तैयारी भी की जा सके। तो उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव तय समय पर होंगे, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी लेट नहीं होंगे। लेकिन दोस्तों, आरक्षण को लेकर सबसे बड़ी जो खबर आ रही है वो कई उम्मीदवारों को झटका दे सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में 2021 में जो आरक्षण था, सेम वही आरक्षण सरकार इस चुनाव के अंदर भी रखना चाहती है, क्योंकि केंद्र सरकार जो जातिगत जनगणना करवाने पर काम कर रही है। और अगर ये जातिगत जनगणना हो जाती है तो उत्तर प्रदेश में उसी गणना के आधार पर जो है वो आरक्षण तय किया जाएगा दोस्तों, जातिगत जनगणना के आधार पर नए चुनाव से पहले, यानी विधानसभा से पहले। तो अभी उत्तर प्रदेश के अंदर जो प्रधान के चुनाव होने वाले हैं, जो पंचायत के चुनाव होने वाले हैं, उसमें आरक्षण 2021 वाला ही रखा जाएगा। यानी 2021 में जो सीटें जहां पर थी, उन्हीं सीटों को वापस सरकार रख सकती है। उत्तर प्रदेश में 2026 के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सरकार भले ही समय पर चुनाव कराने की तैयारी में जुटी हो, लेकिन आरक्षण को लेकर लिया जा रहा फैसला आने वाले समय में राजनीतिक और कानूनी दोनों स्तरों पर बड़ा असर डाल सकता है। संकेत साफ है कि सरकार 2026 के पंचायत चुनाव 2021 में तय आरक्षण व्यवस्था के आधार पर ही कराने जा रही है। यही वजह है कि ओबीसी आरक्षण के लिए जरूरी समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का प्रस्ताव महीनों से शासन में ठंडे बस्ते में पड़ा है। पंचायती राज निदेशालय ने करीब 5 महीने पहले आयोग का गठन प्रस्ताव शासन को भेजा था, लेकिन अब तक इसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए पेश नहीं किया गया। सूत्रों का कहना है कि अगर अब आयोग गठित भी होता है तो उसे आरक्षण से जुड़ी रिपोर्ट तैयार करने में कम से कम 3 से 4 महीने लगेंगे। ऐसे में सरकार नए सिरे से आरक्षण तय करने के बजाय पुराने फॉर्मूले को आगे बढ़ाने का मन बना चुकी है। यानी दोस्तों, 2021 में जो आरक्षण था वही फॉर्मूला जो है वो 2026 के चुनाव में रखा जाएगा, ये आप कन्फर्म मानिए। लेकिन दोस्तों, इस मामले को कई लोग जो है वो यहाँ पर कोर्ट में भी ले जा सकते हैं, कानूनी अड़चन भी इसमें आ सकती है। तो अब देखते हैं चुनाव के ऊपर इसका क्या असर पड़ता है। 4 चरणों में सरकार चुनाव करवाने वाली है। तय समय के ऊपर उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव कराने पर सरकार काम कर रही है और चुनाव आयोग को भी हरी झंडी दे दी गई है कि जल्दी से जल्दी आप उत्तर प्रदेश के जो ग्राम पंचायत चुनाव हैं उनको संपन्न करवाइए। 2026 के पंचायत चुनाव से पहले ग्राम पंचायतों, वार्ड क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत वार्डों का पुनर्गठन का काम जो है वो पूरा हो चुका है। परिसीमन के बाद कई इलाकों की जनसंख्या संरचना और सामाजिक संतुलन पूरी तरह से बदल गया है। इसके बावजूद यदि आरक्षण 2021 के आंकड़ों के आधार पर लागू किया जाता है तो यह जमीनी प्रतिनिधित्व में असमानता पैदा कर सकता है। यानी दोस्तों, जिस प्रकार 2021 में चुनाव हुआ था, जो आरक्षण जहां पर लगा था वही आरक्षण अगर सरकार लागू करती है तो इससे कई लोगों को काफ़ी ज़्यादा जो है वो यहाँ पर झटका भी लग सकता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि कुछ ऐसे वार्ड होंगे जहां अब आरक्षित वर्ग की आबादी पहले जैसी नहीं रही गई है, लेकिन सीट फिर भी आरक्षित रहेगी। वहीं कुछ नए या बदले हुए क्षेत्रों में आरक्षण की वास्तविक जरूरत होने के बावजूद सीट अनारक्षित रह सकती है। इसका सीधा असर ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत स्तर पर देखने को मिल सकता है, जहां स्थानीय संतुलन सबसे अधिक संवेदनशील होता है। तो दोस्तों, 2021 में आपके गांव के अंदर जिस आरक्षण पर सीट थी, 2026 के चुनाव में भी उसी आरक्षण पर सीट रहेगी अभी के हिसाब से। अगर ये मामला कोर्ट में नहीं जाता है और सरकार टाइम पे चुनाव कराती है तो अभी का जो सरकार का मन है उसके मुताबिक 2021 वाली सीटों को ही रखा जाएगा। तो आप अभी से अपनी चुनाव तैयारी में लग सकते हैं। अगर आपके गाँव में सीट पहले से आरक्षित थी तो वही आरक्षण रहने वाला है, चाहे ओबीसी का हो या अन्य आरक्षण हो। ओबीसी आयोग न बनने से बढ़ सकता है कानूनी जोखिम। समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन न होना सरकार के लिए भविष्य में कानूनी चुनौती बन सकता है। यदि चुनाव के बाद कोई प्रत्याशी या सामाजिक संगठन अदालत में यह सवाल उठाता है कि ओबीसी आरक्षण बिना आयोग की रिपोर्ट के लागू किया गया, तो पंचायत चुनाव की वैधता पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं।
हालांकि सरकार फिलहाल इस जोखिम को नज़रअंदाज करते हुए चुनाव प्रक्रिया को समय पर पूरा कराने पर ज़्यादा जोर दे रही है। प्रशासनिक हलकों में यह भी चर्चा कि कानूनी विवाद बाद में देखे जाएंगे, लेकिन चुनाव टालने का विकल्प सरकार के पास नहीं है, क्योंकि दोस्तों 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले सरकार जो है उत्तर प्रदेश के अंदर पंचायत चुनाव संपन्न करवाना चाहती है। सूत्रों के अनुसार पुनर्गठन के बाद 2026 के पंचायत चुनाव में जिला पंचायत सदस्यों की संख्या घटकर करीब 3000 रह जाने की संभावना है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत वार्डों की संख्या में करीब 4600 की कमी आ सकती है। यह बदलाव केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर राजनीतिक ताकत के संतुलन पर भी पड़ेगा। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक हर जिला पंचायत की सीट का महत्व बढ़ेगा। जिला पंचायत अध्यक्ष पद की राजनीति और तीखी होगी। बड़े दलों की पकड़ और मजबूत हो सकती है। छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों की भूमिका सीमित होने की आशंका है। विभागीय सूत्रों का कहना है कि केंद्र सरकार जातीय जनगणना कराने का फैसला कर चुकी है और उसी के आधार पर भविष्य में आरक्षण का नया फॉर्मूला तय किया जाएगा। चूँकि जनगणना प्रक्रिया अभी समय लगेगा, इसलिए सरकार 2026 के पंचायत चुनाव में नया आरक्षण तय करने के बजाय पुराने आरक्षण के आधार पर ही चुनाव कराने को सुरक्षित विकल्प मान रही है। हालांकि इस मुद्दे पर सरकार की ओर से अभी तक कोई औपचारिक बयान नहीं आया है, लेकिन तैयारियों की दिशा साफ तौर पर इसी ओर इशारा कर रही है। तो दोस्तों 2026 के अंदर जो उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव है वो सरकार पुराने आरक्षण के ऊपर ही करवाने पर काम कर रही है। 2026 का पंचायत चुनाव केवल स्थानीय निकाय चुनाव नहीं होगा, बल्कि यह आरक्षण नीति, परिसीमन और राजनीतिक संतुलन की परीक्षा भी बनेगा। पुराने आरक्षण के आधार पर चुनाव कराना सरकार के लिए प्रशासनिक रूप से आसान हो जा सकता है, लेकिन बदली हुई सामाजिक संरचना और संभावित कानूनी चुनौतियां आने वाले समय में नई मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। तो उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव सरकार की तरफ से 2026 के अंदर जो करवाए जाएंगे वो दोस्तों मई महीने के अंदर कराए जाने की संभावना है। अप्रैल मई के अंदर जो है उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव होने की संभावना जताई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक की। उन्होंने सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए। अधिकारियों से कहा कि हर ग्राम पंचायत में खुली चौपाल व्यवस्था की जाए। पंचायती राज विभाग के सभी अधिकारियों की वर्ष में एक बार लखनऊ में भौतिक रूप से विकास कार्यों की समीक्षा की जाए। हर माह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकास कार्यों की समीक्षा की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत राज विभाग एक कार्यों की मॉनिटरिंग का एक मजबूत सिस्टम बनाए ताकि समय से परियोजनाएं पूरी हो सके। इसके साथ ही लाभार्थियों का सत्यापन और नए लाभार्थियों का चयन किया जाए। हर ग्राम पंचायत में ग्राम सचिवालय और अन्य स्थानों पर 15 से 16 लोगों को सरकार द्वारा रोजगार दिया गया है। सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए सभी को माध्यम बनाया जाए। तो उत्तर प्रदेश के अंदर दोस्तों ग्राम पंचायत चुनाव जो है वो संपन्न करवाए जाएंगे। टाइम पे चुनाव कराने को लेकर चुनाव आयोग जो है वो विचार कर रहा है और उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव अप्रैल मई के महीने में होने की संभावना है। इसके लिए योगी सरकार ने पूरी तरीके से जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी हैं। तो उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई सारी जानकारियां आप तक हम सबसे पहले पहुंचाएंगे। तो आपका अपना चैनल है, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को आप लाइक और शेयर कर दें। पल पल की अपडेट आपको चैनल पर मिलती रहेगी। धन्यवाद।